हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा वाला वेदर हो चुका है, एकदम कोजी वाला वेदर हो चुका है, बिल्कुल बेड में रहने का जब तक ज़रूरत नहीं है बाहर मत आइए। इसीलिए हमने सेशंस ऐसे बना दिए कि आपको उठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको टाइपिंग के लिए अपने हाथ निकालने होते होंगे, बाकी तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। चलिए शुरू करेंगे हमारे सेशंस को। और गाइज आज के हमारे सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होगा 2 दिन बाद। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब लोग बहुत अच्छे से करिएगा। इन 2 दिनों में खूब अच्छे से खाना है, खूब अच्छे से रहना है, खूब अच्छे से सोना है, खूब आराम करना है, माइंड को रिलैक्स रखना है। कुछ ऐसा नहीं करना है जो आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशान करे, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। किस किस का एग्ज़ाम मंडे को आप में से किसी का है तो बताइए। अगर है किसी का मंडे को तो बताइए। कल रात में हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं था, क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, मैंने जब देखा था ना, मॉडरेटर बनने के लिए कुछ खास नहीं करना होता है, बस यू हैव टू बी रेगुलर। अगर आप लोग रेगुलर रहते हैं हर सेशन में तो हम आपको मॉडरेटर बना देते हैं, और अगर प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप बन सकते हैं हमारे मॉडरेटर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे पीपीटी लगा दूँ। स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ गाइस, बोलिए। कल रात को 24 सेकेंड शिफ्ट अभिषेक, देखो मेरे को 24 सेकेंड शिफ्ट का ही पर्सन चाहिए था, अभी तक 24 सेकेंड शिफ्ट का ही यहाँ पे नहीं मिला। 24 सेकेंड शिफ्ट ही हमें नहीं मिला है। तो 24 सेकेंड शिफ्ट का अगर आपको एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम है, तो आप प्लीज़ अपना नंबर अभी ही शेयर कर दीजिए, हम नोट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक 24 सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, बाकी सबके नंबर आ गए हैं, मतलब फ़ोन नंबर आ गए हैं जिन लोगों को मुझसे बात करनी है एग्ज़ाम के दिन, है ना। तो जिसका नहीं है, जिसका है वो बता दीजिए। रेगुलर हैं अभिषेक, ओके रेगुलर, ठीक है, हम लोग चेंज करेंगे अब हमारे मॉडरेटर्स। अच्छा, वी आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू फेस्ड लास्ट नाइट। कल जो रात में सेशन आया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, मेरे को पता चला। विशाल कह रहे हैं मैम क्लोज टेस्ट करवा दीजिए, डर लग रहा है। अच्छा, तो देखते हैं फिर। अब आज सेशंस में कुछ करना पड़ेगा, आज और कल क्लोज टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे। कल संडे है तो कल सेशंस आएंगे, है ना, रेगुलर आएंगे। हाँ, रेगुलर सेशंस आएंगे कल और आज, ठीक है, ताकि कि आप लोगों का ये पूरा हो सके, ठीक है। अभिषेक आपका नंबर, ठीक है अभिषेक आपका नंबर अभी नोट कर लेते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा। आ गया है आपका नंबर, ठीक है। चलिए चंदन बेटा जी, जिसका भी रोहित आपका, आप लोगों ने नंबर शेयर कर दीजिए। मेक श्योर आपका फ़ोन नंबर रहे मेरे पास। कुछ लोग जैसे आ चुका है, आज रात में सेशन वो वाला जो कल रात में आया था वैसा तो नहीं लाएंगे अभी, उसमें मुझे करेक्शन करवाने पड़ेंगे ना, उसमें आंसर्स रॉन्ग है, जिन्होंने आंसर्स लगाए रॉन्ग लगा दिए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। श्रेया, गो फॉर इट। रात में नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग दिन में भी लगा सकते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ नहीं चल रहा हो तब उन वाले सेशंस को लगा दे, क्या कहते हैं आप लोग? जब आपको मर्जी हो तब आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा करा जा सकता है ना। मुझे लगा आपका नाम था आकाश, आपका नंबर नहीं लिया तो आप नंबर दे दो, ईडीएम का सेशन आएगा, देखो कब आता है। चलो अभी तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ थोड़े ट्रिकी हैं। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो एकदम तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। रात में ही लगाएं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। करवाएंगे सारे पेपर, सब कुछ करवाएंगे, बस एक बार स्टेनो का एग्जाम होने दो ताकि हम लोग स्टेनो के लिए भी काम करें ना। एक बार स्ट्रीमलाइन आ जाए चीज़ें, स्टेनो का पेपर भी आ जाएगा, सीपीओ का पेपर भी नहीं आया अभी तक, तो हम लोग सीपीओ स्टेनो ये सब कुछ करवाएंगे। विशाल कह रहे हैं कुछ टिप्स। ऐसा करते हैं एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें क्लोज टेस्ट करवाते हैं, टिप्स की बात करते हैं, आइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शुरू करेंगे। बस एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इस अनअकैडमी की तरफ से, ये मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए गाइस, अनअकैडमी भी अब CHSL CGL के लिए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्विजेज होंगे, उनकी तरफ से भी मॉक टेस्ट होंगे, कोर्सेज होंगे, बैचेस होंगे, सब कुछ होगा, ऑल विद टॉप एजुकेटर्स। और यहाँ पे मेंशन भी है हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से ये लोग बैचेस ला रहे हैं, और
पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा पर नोट्स उसमें इंग्लिश में मिलेंगे, ऐसा मेंशन है। पूरा वैसा डिटेल डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, तो पूरा सारा जो क्वांट है, रीजनिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उन सबका यहाँ पे लगेगा, राइट। तो आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं और यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन। और ऐसा यहाँ पे मेंशन है प्राइस हाइक होगा 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो जाएगा। इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू शुड गो फॉर इट बिफोर 31, क्योंकि उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा, राइट। चलिए इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं आगे आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए। बाकी सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आप लोगों को, जब आप लोगों को चाहिए आप लोग जा सकते हैं, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आपके स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से आप लोगों को इसके आंसर्स अभी बताने हैं। और आज का जो क्वेश्चन है ना, आज ना आर्टिकल को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, ध्यान रखिएगा आज के सेशन में, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है, छोटा सा लगता है, आता ही क्या है, या तो ए या फिर एन या फिर द या फिर क्रॉस, है ना। ये द मैंने सही नहीं लिखा, या फिर द या फिर क्रॉस, लेकिन ये ए एन द और क्रॉस जो है ना, ये कई बार हमें बहुत दिमाग खराब कर देता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हर चीज को फोकस करिएगा। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या चाहते हो बेटा आप लोग डिसाइड करो। लास्ट टाइम में क्लोज टेस्ट नहीं करवाएं, पैरा जम्बल नहीं करवाएं, ग्रामर का तो मैं हर रोज करवाती हूँ, बिना रुके करवाती हूँ मैं ग्रामर का प्रैक्टिस। तो बेटा बताइए आप लोग क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, ये बताइए। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन मैं वो करवाती हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये मैं वो करवाती हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वही करवाती हूँ मैं। तो आपके एग्जाम के लिए कॉमन एरर बहुत ज़रूरी है। और जो रात में हम लोग सेशन लाए थे ना इम्प्रूवमेंट का, मैंने लगवाया तो उसको इसी हिसाब से थे कि आपकी सारे ग्रामर के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस हो जाए। बट इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट बहुत सारे क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो गए, उतना नहीं मैनेज हो पाया जितना हम लोग करना चाहते थे, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, इसके लिए वी आर वेरी सॉरी। तो जो रात वाला सेशन है ना, जैसा कल आया था, ऐसे सेशंस आएंगे और आएंगे, हम लोग उसको ठीक कर देंगे। आंसर्स मैं लगाऊंगी खुद बैठ के, तो ठीक हो जाएगा। क्लोज टेस्ट के बारे में है, चलो क्लोज टेस्ट एक करवा दूंगी आज सेशन लेके बीच में, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं एक बार। दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, ये वाला जो टाउन है, ये पर्टिकुलर किसी की बात हो रही है। दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। एंड देयर इजंट मच टू सी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है। देयर इजंट मच, बहुत ज़्यादा देखने लायक भी कुछ नहीं है। सो इसलिए a few tourists, a few मतलब थोड़े ही टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खुद बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ये शहर जो है वेल नोन नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको लोग जानते नहीं हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ही नहीं कुछ ऐसा जो लोग देखने आए, तो इसलिए टूरिस्ट यहाँ पे फिर भी आते हैं कि जब ये वेल नोन नहीं है, जब इसको देखने लायक नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं ना। जब वेल नोन नहीं है, जब इसके बारे में किसी को नहीं पता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए, तो लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं। तो ये जो अ फ्यू है ना हमारा, यहाँ पे अ फ्यू, कल हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से या थोड़ा सा, है ना। पर यहाँ पीपल है तो थोड़ा सा बोल देंगे, थोड़े से बोल देंगे, तो थोड़े से जो है ना ये चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा फ्यू में। किस में चेंज होगा, फ्यू में। ना के बराबर लोग यहाँ पे आते हैं, नेगेटिव है ना, नहीं आते हैं लोग यहाँ पे, नहीं आते। तो ओनली आर्टिकल विल डू, है ना, सिर्फ हम आर्टिकल यहाँ पे से हटा देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सिर्फ फ्यू टूरिस्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट में हमारा राइट आंसर सी है। आ फ्यू में से अ हटा देंगे और ये ठीक हो जाएगा। इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 अगर क्लियर है तो बताइए, नहीं है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो सेट बनाते हैं, तो बहुत सारा एरर गलत हो जाता है, बेटा। एरर पे तो फोकस करना पड़ेगा, एरर की प्रैक्टिस करो। देखो मैं कैसे करवाती हूँ, एक एक वर्ड पढ़ाती हूँ और एक एक वर्ड का मैं कंसेप्ट बताती हूँ, वो यहाँ क्यों है, क्यों नहीं है। तो यही सब चीज़ आपको आना चाहिए, यही सब चीज़ से आपका हो पाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप देखो क्या करो, सब जो मैंने नाउन के क्वेश्चंस करवाए, ये सेशंस रखे हुए, नाउन के क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन, और मैंने करवाए हैं प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस, मैंने करवाए हैं कंडीशनल के क्वेश्चंस। ये सारे सेशंस ना एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर ऐसा है कि इनमें से बन रहे हैं तो एटलीस्ट इनमें से तो रॉन्ग आप ना करें। हाँ,
देखो बेटा राजेश, मैंने पहले ही बता दिया था कि शुरुआत में ही कि रात के सेशन में बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग थे, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सेशन आएगा तो आई विल पर्सनली टेक केयर ऑफ इट कि आंसर्स बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो, ठीक है। और मतलब मैं पर्सनली ही मार्क करूंगी ताकि कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन जो है, हम लोगों ने चाहा था कि आपके अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, बट वो शायद गलत चला गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट बताइए, इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। अगर आप भरोसा, आपके पास भरोसा है, इफ यू हैव फेथ, अगर आपके पास भरोसा है, हैव यहाँ पे जो है हमारा वर्ब बन के आया है और इसीलिए अपने साथ नाउन ले रहा है, समझ रहे हो। कोई ये लोग कहें कि हैव के पास तो वर्ब थर्ड आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आता है, यहाँ क्यों नहीं आया है, क्योंकि हैव अपने साथ क्या ले रहा है, हैव अपने साथ नाउन ले रहा है, ठीक है। तो नाउन है और ये वर्ब के रूप में आया है, यहाँ पे ये वर्ब थर्ड नहीं लेगा, वर्ब फर्स्ट है ये। हैव फेथ इन अलमाइटी, अलमाइटी कौन होते हैं, ऑलमाइटी, वन हु नोज एवरीथिंग, है ना। ओमनीसायंट, हमारे ओमनीसायंट जो है, जिसको सब पता है, जो ऑल पावरफुल है, ओमनीपोटेंट, राइट, जो ऑल पावरफुल है, जो एवरीवेयर है, वही तो अलमाइटी होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं अलमाइटी की, जब हम बात कर रहे हैं गॉड की, तो हम क्या करेंगे, हम द यूज करेंगे इसके पहले, है ना, द आ जाएगा। तो जब हमारे पास विश्वास है हमारे अलमाइटी पे, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, सारी चीजें धीरे धीरे करके सही हो जाती हैं, ईश्वर पे भरोसा अगर हमारे पास है, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, राइट है ये आप सभी का। थैंक यू राजेश फॉर योर पॉजिटिव स्टेटमेंट, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिविटी। यही पॉजिटिविटी है आप लोगों की जिन्होंने हमें बना रखा है। बहुत सारी चीजें क्योंकि बिल्कुल न्यू थी, तो बहुत बार कई बार ऐसा हो जाता था। हाँ बेटा मेरे को पता है, अच्छा तो था नाइट वाला, बट वही अगर पूरे अच्छे होते ना क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पूरे 400 करीबन क्वेश्चंस थे। हमने रखा ही इसको इसीलिए था प्रैक्टिस सेशन, कि आप लोगों को आराम से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, पर नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। आइए देख लेते हैं, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड जल्दी चलेंगे। अब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रेकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में से बहुत सारे ये रेकमेंड करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं दैट कि इफेक्टिव मेजर्स, प्रभावफुल तरीके, प्रभावफुल नहीं, प्रभावशाली, हिंदी में प्रभावशाली तरीके लेने चाहिए सॉफ्टवेयर पायरेसी के अगेंस्ट में, राइट। कहां पे, फिर वही गड़बड़ कर दी। देखो विल प्लस वर्ब फर्स्ट है, विल प्लस वर्ब फर्स्ट यानी कि फ्यूचर सिंपल, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, V1, तो ये क्या है, हैव हमारा V1 है ना, वर्ब फर्स्ट है तो सही, प्रेजेंट सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेकमेंडेड हो जाएगा, ये रेकमेंड होगा, रेकमेंड हो जाएगा, हाँ रेकमेंड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए। और ये हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसीलिए हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो रेकमेंड होगा, रेकमेंड, ईडी नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है ना बेटा, प्रेजेंट चल रहा है इसलिए। चलिए अगले वाले में चलते हैं। इवन नाउ, अभी तक भी, जब भी, इवन नाउ, अब तक भी, व्हेन आई सी द स्पॉट, जब मैं वो जगह देखता हूँ, स्पॉट यानी वैसे तो दाग भी होता है, ठीक है, और स्पॉट यानी जगह भी होता है। प्लीज बी ऑन द स्पॉट ऑन टाइम, ठीक है। इसलिए टेंस का सेशन है, नहीं ये वाला टेंस का नहीं, तो कॉमन एरर है, सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, right? Even now when I see the spot, I am reminded of an unique incident that took place several years ago. वो unique incident, कौन सा unique incident? जो took place, जो happen हुआ था several years ago, बहुत सारे सालों पहले जो happen हुआ था, जो unique incident हुआ था, उसकी मुझे याद दिला देता है जब भी मैं उस spot को देखता हूँ, ठीक है। एन यूनिक में एन नहीं आएगा, ओके,
क्यों नहीं आएगा? यूनिक बोल रहे हैं हम लोग, यूनिक बोल रहे हैं, तो क्या आएगा यूनिक के साथ? अ लगा दे, तो ये तो यू है ना, किसी लोग को याद आ गया? ये यू जो है इसको जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो ये इस तरीके से बोला जाता है, हिंदी में बोलोगे तो ये इस तरीके से, यानी दोनों तरीके से हमारा जो साउंड है वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट होने के कारण एन को हम लोग चेंज करके ए का हम यूज करेंगे। तो ओमिट एन नहीं, रिप्लेस एन विद अ यूज करेंगे, क्योंकि यूनिक है, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म है, ये एग्जाम में आने वाले शब्द है, यूनिफॉर्म, राइट। यूनिफॉर्म के साथ हमेशा क्या आएगा? अ आएगा। अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, पेन चल ही नहीं रहा है हाथ से, इतना तेज ठंड हो रहा है अभी, है ना। और जो हमारा वर्ड होता है यूनिक और यूनिवर्सिटी तो हो गया, एक वर्ड होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें अ नहीं लगाएंगे, इसमें एन लगाएंगे, क्योंकि जब हम अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो साउंड अ का आ रहा है, ठीक है। नहीं, यूनिक के साथ अ या अ का यूज होता है, अ यूनिक इंसिडेंट। अब आई एम रिमाइंडेड, नहीं, यहाँ पे अ नहीं आएगा, एग्जैक्टली अ नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा? दूसरा चीज, क्योंकि दैट टुक प्लेस बोल रहा है, दैट टुक प्लेस, कौन सा इंसिडेंट? वो यूनिक इंसिडेंट जिसने प्लेस लिया, जो एक ही है ना, यूनिक है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। द यूनिक इंसिडेंट जो प्लेस लिया था बहुत समय पहले, ठीक है। तो द जो है हमारा यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि वो इंसिडेंट की याद आ जाती है मुझे जो कि बहुत पहले यहाँ पे हुआ था, तो हो चुका है, हैपेंड है, डेफिनेट इंसिडेंट है, इसलिए हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे और अ का यूज नहीं करेंगे। राइट आंसर द होगा। नहीं, जनरली इतना ठंड यहाँ नहीं पड़ता है, पर अभी क्या हो रहा था, 10 दिसंबर तक तो ऐसा चल रहा था जिससे बिल्कुल गर्मी है ना, बहुत ज्यादा, विदाउट एनी स्वेटर, फिर यू आर गोइंग, इट इज वेल। बट अब क्या हो गया, 11 दिसंबर से ही एकदम चेंज हुआ है और अब एकदम तेज पड़ने लगा है, तो कुछ जगह पे तो माइनस में टेम्परेचर हो गया है और हमारे यहाँ पे 8-9 रह रहा है, तो बहुत ज्यादा है यहाँ के कंपैरेटिव में, और हम लोग को इतनी आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ठंड है वो ज्यादा पड़ रही है। और जयपुर स्पेशली, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल टाउन्स हैं जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, बट यहाँ पे नहीं है। स्टेट का स्टेनो का एग्जाम है, ओके अर्पिता, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, आपकी तैयारी हो चुकी है अच्छे से करिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका अच्छे से। और फिर अब स्टेनो भी है आप लोगों का, नेशन वाला है ना, उसको भी देखिएगा, अच्छे से करिए सब लोग। कोई परेशानी हो तो बात करिएगा, कोई सेशन की है तो आप इसके आज अभी वाले में ही सेशन में बता दीजिएगा, इसके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग कल भी लाएंगे 1-2 सेशन, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट, जो डॉक्टर चंद्रा है फेमस वाले, वो ओनली डेंटिस्ट है हमारे कॉलेज में। तो ओनली डेंटिस्ट की जगह क्या आएगा, जब वो ओनली ही है तो वो स्पेसिफिक हो गए, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, द ओनली कर देंगे। आराम से करने वाला क्वेश्चन है ना गाइस, है ना, पर एग्जाम में आते हैं ना तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं। 5-6 डिग्री कैसे सरवाइव कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे हम लोगों की इतने में हालत खराब हो जा रही है, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग इफ दे हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोलूंगी खूबसूरत है, आराम से पढ़ के तो समझ में आ रहा है, लेकिन एरर में आप थोड़े से फंस सकते हैं इस वाले में क्वेश्चन में, ठीक है। टेंस में कंफ्यूजन है चंदन, टेंस का वीडियो देख लिया क्या आपने? टेंस के वीडियो को देखो और पूरा देखो उस वीडियो को, और फिर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो मुझसे वहीं पे बात करो कमेंट बॉक्स में उसके, ठीक है। चलिए, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग, ज्यादातर लोग अटेंड कर पाते, वुड हैव अटेंडेड यानी अटेंड नहीं कर पाए, कब? इफ दे हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, अगर उनको लॉन्गर नोटिस इसका मिल चुका होता तो वो कर पाते, इसमें है ना। अब इसमें क्या हो गया, इफ दे हैड के साथ हैड लगा हुआ है, यहाँ पे देखो वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, जब वहां पे वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, जब वहां पे वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो नीचे में क्या आना चाहिए, इफ वाले में क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड है, ये रहा वर्ब थर्ड है, हैड वर्ब थर्ड होता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो ये चीज तो ठीक है। अब ये टेंस की गलती नहीं है, यहाँ पे कंडीशनल और टेंस की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पे गलती है, क्या बोल रहे हैं, यूनियन में क्या गलती है बेटा। अब बस
इफ दे हैड अ लॉन्गर नोटिस, एक लॉन्गर नोटिस मिला होता, एक पहले ही लॉन्गर नोटिस मिल चुका होता तो उसे मिल जाता, तो अ लॉन्गर आएगा यहाँ पे। इफ दे हैड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, कि क्योंकि ये नोटिस है ना बेटा हमारा, अब नोटिस हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अब आप लोगों को इस बात की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से है कि नाउन जो है हमारा वो आर्टिकल लेता ही है, ए लेगा, एन लेगा, द लेगा। तो अगर उनको नोटिस पहले मिल चुका होता, अब नोटिस हमारा काउंटेबल है और सभी की बात करें तो काउंटेबल के साथ हम लोग अ लगाते हैं, तो एक नोटिस आ जाएगा यहाँ पे, राइट। नो एरर नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सबका गलत हो गया है। 7 नंबर, ही वाज सो इनक्यूजिटिव, वो इतना ज्यादा इनक्यूजिटिव था। इनक्यूजिटिव था यानी क्या था, उत्सुक, क्या था, उत्सुक, ईगर, कीन, बहुत ज्यादा वो जानना चाहता था, बहुत ज्यादा वो जानना चाहता था, बहुत ज्यादा उत्साही था, बहुत ज्यादा क्रेजी था किसी चीज के लिए, ठीक है। 2 डिग्री है आज, वाह। एक सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो दूसरे में हैड प्लस वर्ब थर्ड होता है। पूरा बोलिए बेटा, इस तरीके से आपको लर्न होगा, ये याद रहेगा। ये तो टेबल है और इस टेबल में कोई चेंजेस होते भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है वुड की जगह कुड आ जाए या शुड आ जाए, है ना, या माइट आ जाए, या विल है तो जहाँ पे विल की जगह कैन आ जाए, शैल आ जाए, मे आ जाए, इतना ही चेंज होता है, आगे चेंज नहीं होता है, राइट। हाँ, वो इतना इंक्यूजिटिव था, इतना क्यूरियस था, इतना कीन था, इतना ईगर था, इतना उत्सुक था, इतना उत्साही था कि उसने बहुत सारे प्रश्न उठाए कहाँ पे, क्लास में, ठीक है। अब उसने प्रश्न उठा लिए क्लास में। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ लेनी, एक वर्ड होता है रेज और एक वर्ड होता है राइज। राइज यानी क्या होता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुना है क्या आपने। तो राइज में हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं, और रेज में हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, ऊपर उठाना। रेज यानी क्या होता है, ऊपर उठाना। जब क्लास में आप लोग पहले कभी बचपन में पढ़ते होंगे तो बोलते होंगे ना, मैम रेज योर हैंड्स, किसने काम किया है, ठीक है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स माने क्या हो गया, तो रेज योर हैंड्स माने ऊपर उठाना, अपने हाथ उठाओ। तो किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए हमें रेज वर्ड का यूज करना चाहिए, और खुद को ऊपर उठाने के लिए हम राइज वर्ड का यूज करते हैं। राइज है ना, तो राइज, रोज, राइजन होता है, और ये रोज जो है राइज का ही सेकेंड फॉर्म है, राइज का ही सेकेंड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमें रेज का सेकेंड फॉर्म लिखना चाहिए, दैट इज रेज्ड। क्या है वो, रेज्ड है। He was so inquisitive that he raised, कि उसने ऊपर उठाए क्या, बहुत सारे सवाल, उसने बहुत सारे सवाल उठाए क्लास में। No, he raised many questions in the class। तो राइट आंसर हमारा raised हो जाएगा। आई होप ये सबको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। He was born of पुअर पेरेंट्स, वो पुअर पेरेंट्स के परिवार से था, या पूरे पुअर पेरेंट्स के परिवार में जन्म लिया था उसने, बट ब्रॉट अप इन अ अफ्लुएंस फैमिली। लेकिन उसका जो ब्रॉट अप हुआ, पालन पोषण हुआ, वो कहाँ पे हुआ, अफ्लुएंस फैमिली में हुआ। अब यहाँ पे हम लोग जानते ही हैं, सिनोनिम पढ़ते ही हैं रोज, रिच होता है, रिच का सिनोनिम वेल्दी होता है, रिच यानी अमीर, वेल्दी यानी अमीर, समृद्ध, संपन्न परिवार जिसको कहते हैं ना, तो समृद्ध। हाँ, मुद्दा उठाना, रेज द मैटर, रेज द मैटर, हु रेज दिस मैटर हियर, किसने इस मुद्दे को यहाँ पे उठाया, इस तरीके से रेज ही वहां पे यूज किया जाता है, राइट। तो वेल्दी फैमिली, रिच फैमिली, और अफ्लुएंट फैमिली, अपुलेंट फैमिली, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम है। प्रॉस्पर फैमिली, क्या, प्रॉस्पर्ड फैमिली और एफ्लुएंट फैमिली, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। He was born of poor family। अब कुछ लोग यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, वहाँ पे ये वाला बॉन्ड लिखा हुआ था, इस वाले बॉन्ड को हटा के ये वाला बॉन्ड करना था, मैंने ये वाला काम पहले ही कर दिया। तो आप इस, वो जन्मा था, बॉर्न ही आएगा, बॉर्न ऑफ वो था, किससे बिलोंग करता था, पुअर फैमिली से, ये बोलने के लिए बॉर्न ऑफ सही है, ठीक है। आगे, बट ब्रॉट अप इन अ अफ्लुएंस फैमिली, पर उसको क्या होगा, उसका ब्रॉटअप कहाँ हुआ, अफ्लुएंट फैमिली में हुआ। तो कैसी फैमिली, अफ्लुएंट फैमिली, CE लग के नाउन बनता है। देखिए गाइस, जैसे इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट होता है ना, इंटेलिजेंट हमारा कैसा बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, कैसा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना, ये तो होता है। अगर हमें इसको नाउन बनाना है तो हम इसको नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरा ऐसा का ऐसा लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे टी है वहाँ पे हम सी ई कर देंगे, तो ये होगा इंटेलिजेंस। आई लाइक योर इंटेलिजेंस, मुझे पसंद है क्या, तुम्हारी इंटेलिजेंस, ठीक है, तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे पसंद है। ये सी ई बन के क्या बन गया, ये बन गया हमारा नाउन। तो यहाँ पे कैसी फैमिली पूछने के लिए, कैसी है फैमिली, नाउन की तारीफ करता कौन है, एडजेक्टिव कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो यहाँ पे हमारा अफ्लुएंट हो जाएगा। एक गलती, दूसरी गलती पे आते हैं। अफ्लुएंट जो है हमारा भाई अ से बोला जा रहा है, अफ्लुएंट अ से बोला जा रहा है, तो अ भी गलत हो गया, क्या ले लेगा, एन ले लेगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरी कोई गलती है क्या यहाँ पर, एन अफ्लुएंट, पेरेंट्स नाउन है तो उनमें आर्टिकल क्यों नहीं आया, ठीक है, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, देखो इसलिए नहीं आया, ऑफ अ पुअर पेरेंट्स तो आता नहीं, ऑफ अ पुअर पेरेंट्स नहीं आता, ठीक है। और द कब लगाते हैं हम, द कब लगाते हैं हम, जब ये स्पेसिफिक हो जाता है, ही वाज बोर्न ऑफ द पुअर पेरेंट्स हु वर वर्किंग वेरी हार्ड टू सर्वाइव। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, पेरेंट्स के आगे इसकी तारीफ करने के लिए कोई लाइन लगाई जाती, तब हम लोग द लगाते। एक से ज्यादा होता है ना, तब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम यहाँ पे एक से ज्यादा है, जैसे ये सिंगुलर नहीं है, अगर सिंगुलर होता तो बिना सोचे समझे ए लगता या एन लगता हम लगा देते, लेकिन जब बात होती है प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ ए एन तो लगता नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब इसके साथ लग सकता है सिर्फ और सिर्फ द, तो द लगाते कब है, द तब लगाते हैं जब आगे कोई लाइन आ जा रही है ना, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के आगे कोई लाइन आ जाती है इसको डिस्क्राइब करने वाली, तो हम लगाते कौन से पेरेंट्स, वो वाले पेरेंट्स जिन्होंने अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत किया, समझ गए, तो वहां पे द लगता। अब ये वाला केस नहीं है तो इसको हम नहीं लगाएंगे। हाँ, बोर्न इन आना चाहिए, बोर्न इन पुअर फैमिली, ये सही बात है, इन होना चाहिए यहाँ पर, तो इन नहीं हुआ, बोर्न इन पुअर नहीं, पुअर पेरेंट्स क्या होगा, बॉर्न ऑफ सही है, सॉरी मैंने फैमिली सोचा, ऑफ सही है, बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, उसका जन्म हुआ था पुअर पेरेंट्स का, ठीक है, क्लियर, ऑफ सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे 9 नंबर पे। मुझे फैमिली लगा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा बॉर्न इन पुअर फैमिली, पर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से उसका जन्म हुआ, ये बोल रहा है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950, यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था 1950 में, when India was not self dependent, जब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, इन many aspects, बहुत सारे aspects में, वैसे तो 47 में इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था, आज़ाद हो गया था, पर बहुत सारे aspects में उस समय भी, बहुत सारे aspects को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा बताइएगा, बहुत सारे aspects में उस समय भी वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं था, ये बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, अब फाउंड जो होता है वो क्या होता है, FIND, फाइंड, फाइंड का दूसरा फॉर्म होता है फाउंड, और फाउंड का तीसरा फॉर्म भी होता है फाउंड, ठीक है। और फाइंड करना क्या होता है, खोजना, कोई चीज मिल नहीं रही है तो मैंने उसको खोजा, ढूंढ लिया, ठीक है, मैंने मेरा कुछ मोबाइल कहीं रख के भूल गए और फिर मैंने उसको बाद में क्या कर लिया, फाइंड किया, या फिर पास में हो गया तो आई फाउंड दैट, राइट, मैंने उसको फाउंड कर लिया। बट यूनिवर्सिटी खो गई थी क्या, नहीं, यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी, यूनिवर्सिटी को क्या गया होगा, एस्टैब्लिश किया गया होगा, बनाया गया होगा, है ना, एस्टैब्लिश किया गया होगा। तो इस एस्टैब्लिशमेंट को हिंदी में, इंग्लिश में एक और शब्द बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है फाउंड, है ना, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है फाउंडेड। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फाउंडेड होता है, और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है। अरे सेम है, एस्टैब्लिश का ही सिनोनिम है ये, एस्टैब्लिश्ड फाउंडेड एक ही बात है, ठीक है, इसलिए फाउंडेड यहाँ पे लिखा जाएगा, फाउंडेड होगा, ये वाला वर्ड यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और एस्टैब्लिश का ही सिनोनिम है, दोनों लगा सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। राइट आंसर क्या होगा, एस्टैब्लिश्ड या फाउंडेड, तो फाउंडेड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में अब हम लोग चलेंगे नंबर 10, ये रहा, had I come to know about his difficulty, I would have certainly helped। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप में से हर कोई तुरंत से इसको बता देंगे, तुरंत से बता देंगे, आर्टिकल करवा दो एक बार, करवा देंगे, ठीक है। अभी तो नहीं हो सकता, अभी कल ही परसों एग्जाम है, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हम लोग पहले से थॉरली आपको सारे टॉपिक्स में एनरिच कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो,
Had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, वही एक तरफ would have प्लस वर्ब थर्ड है, would प्लस have प्लस वर्ब थर्ड है, और दूसरी तरफ क्या है, had प्लस वर्ब थर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस वाले पार्ट में इन्वर्जन दे दिया जाता है, इन्वर्जन लिखा हुआ है इस वाले पार्ट में, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखिए। जब ये कंडीशनल क्वेश्चंस है गाइस, और इसमें से ना इन्वर्जन जो होता है हमारे, जब इन्वर्जन होता है ना, तो इफ जो है हमारा, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जनरली। इफ आई had come to know, अगर हम लिखते तो ऐसे लिखते हैं, if I had come to know, उस तरीके से लिखते, पर वो चीज यहाँ पे क्या कर दी गई है, गायब कर दी गई है। कब होता है ऐसा, जब इसका इन्वर्जन हो जाता है, तब if को गायब कर दिया जाता है। दैट इज नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं है, ये इन्वर्जन के फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है, ये वाला चीज आ रहा है, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड नहीं आ रहा है। हेल्प दे दिया है, बहुत छोटी सी गलती है हालांकि, पर गलती होती है। हेल्प को हम लोग को क्या करना है, हेल्प कर देना है। जिसका सही है जल्दी से थम्स अप करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। बहुत ही ज्यादा बार हम लोग इसको कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसको गलत करना चाहिए। किसी ने नहीं किया, आंसर दिया है सबने। ये बी के बाद वर्ब थर्ड कहाँ पे बोल रहे हैं बेटा, बी कहाँ है इसमें, बी नहीं है इस वाले में। चलिए, omit have, क्यों have omit करना है, would have प्लस वर्ब थर्ड, would have प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए। बस हेल्प को हम लोगों को हेल्प करना है, ठीक है। राइट आंसर किसमें है, राइट आंसर किसमें है ये बताएंगे, कौन से पार्ट में एरर है ये बताएंगे, क्योंकि डी तो नो एरर है, ठीक है, डी नो एरर है और सी यहां तक है, तो कौन से पार्ट में एरर है ये बताएंगे। केवल ये मत बताइए कि हेल्प का हेल्प हो जाएगा। जल्दी से देखें, चला आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब तक आप ये गुत्थी सुलझाइए हम आगे बढ़ते हैं। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। बहुत बार करा हुआ क्वेश्चन है हम लोगों का ये वाला, है ना। जल्दी से बताएंगे। इसमें डी में एरर है, डी में तो नो एरर लिखा हुआ है, देख लो, डी में नो एरर लिखा हुआ है, और सी जो है वो यहीं पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ए यहाँ खत्म हो रहा है, बी यहाँ खत्म हो रहा है, सी यहाँ खत्म हो रहा है, और ये नो एरर है। अब एरर कौन से पार्ट में है जरा बताएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ ये ABCD मत रटा करो, ये ऐसे वाले क्वेश्चन मैं दे दी फंस जाओगे ना फिर, इसलिए। चलो अगले वाले में चलते हैं। हेल्प का हेल्प होना चाहिए, बस वो नंबरिंग गलत हो गई है। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट, देखो फेलियर हमारा सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है क्या, ये जरूर से बताएंगे। अफेक्ट की जगह अफेक्टेड करना चाहिए। ओके, मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। फेलियर का परमानेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, किस पर असर, किस पर, पर्सन पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों, ओनली द टफ सर्वाइव्स। जो टफ होते हैं ना, टफ मतलब क्या, डिफिकल्ट लोग, टफ का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। अब लोग कैसे डिफिकल्ट बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव्स। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट पता है क्या आप लोगों को, किसने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी किसने दिया था, वो वाला थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है। हैज, CHSL ग्रामर चालू हो गया है बेटा, शाम को 5 बजे होता है। हैज होगा, देखो बोल दिया ना हैज होगा, हैज कर दें, फेलियर तो सिंगुलर है यहाँ पर, हैज कर दें क्या, ए में गलती है क्या, हैज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। अब देखिएगा, फेलियर हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मॉडल है, और मॉडल जब आ जाता है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का मेन फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडल के बाद सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखा जाता। ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, मॉडल आगे, ये इसका हेल्पिंग वर्ब, इट रिमेन्स कॉमन, और इसके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है, और हैव ही इसका वर्ब फर्स्ट है। HAS जो है ना बेटा, HAS जो है, ये तो इसमें S लगाया गया है, जैसे कि हम लोग गो में लगा देते हैं, गो में SEIS लगा के गोज बना देते हैं सिंगुलर वाला, तो मेन फॉर्म तो हमारा ये है। अगर मॉडल के साथ जाना है तो मॉडल के साथ तो ये जाएगा ना, ये थोड़ी जाएगा, ये तो SEIS है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो ये नहीं जाता है मॉडल के साथ, इसलिए हैव यहाँ पे बिल्कुल सही है, हैज नहीं आएगा, ठीक है। अब परमानेंट, अब फेलियर को नहीं करना है क्या,
हैव अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है, क्योंकि ये मस्ट के बाद आ गया और ये आ रहा है नाउन लेकर। तो परमानेंट देखो इसको समझो, किसी को ये समझ में आ रहा है कि मैम यहाँ पे नाउन क्यों यूज करा है, यहाँ पे वर्ब थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट यानी दैट इज परमानेंट यानी हिंदी में क्या होता है, जो लगातार, जो हमेशा रहता है ना। परमानेंट असर, हमेशा रहने वाला असर, इफेक्ट। तो इफेक्ट हमारा क्या होता है, इफेक्ट हमारा नाउन होता है, और हमें पता है नाउन की तारीफ करने के लिए उसके पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। तो परमानेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन के लिए आ सकता है, वर्ब के लिए नहीं आ सकता। इसलिए हम इसको वर्ब अगर बना भी देंगे, अफेक्ट को अफेक्टेड कर भी देंगे कि भाई हैव अपने साथ वर्ब थर्ड लेता है, जो भी सोचेंगे दिस इज रॉन्ग ओनली, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव बैठा है, और एडजेक्टिव का आना मतलब उसका ही जो जोड़ीदार है वो जिसके लिए आता है, कौन किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पे नाउन आ जाएगा, परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर परमानेंट इफेक्ट होगा। देख लीजिए गाइस, ग्रामर की जो क्लास है वो इस समय पेड है, इस बार हमने पेड ही लगाई है, ग्रामर की फ्री नहीं लगाई है। अभी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 क्लासेस हो गई हैं। कुछ लोगों को अगर अप्लाई करना है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। 4 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा ये टारगेट है पेड लेने का कि जितने ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देखेंगे वो लोग टॉप करें, बस हम उन्हीं को लेके चलेंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड काम को देखते हुए और थोड़ा हमारे को फाइनेंशियल अपने आप को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए हमने पेड लाया है, और बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है। 780 है, जिसमें फुल कोर्स होगा। फुल कोर्स का मतलब क्या होता है, फुल कोर्स का मतलब होता है ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन प्लस प्रीवियस ईयर सेशन, सब कुछ बेटा, सब कुछ का मतलब जैसे मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ, वो सब कुछ इसमें भी होगा, बस इस बार थोड़ा सा ये पेड है। ठीक है, तो इफेक्ट इसका राइट आंसर होगा एकदम। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अगर, तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। राइट, अब चलो यहाँ पे 12 नंबर पे, आई नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक। मैं अपना टेम्पर कभी लूज नहीं करती हूँ। टेम्पर माने क्या होता है, जो लोगों में एंगर होता है ना, उसको टेम्पर की मतलब मेरा मूड कभी खराब नहीं होता है। इवन व्हेन, यहाँ तक कि अगर मुझे लोग प्रवोक कर दें तो भी मेरा दिमाग नहीं खराब होता है। कहाँ से परचेस करना है, नंबर अभी आप लोगों को दे दिया जाएगा, नंबर दे देते हैं हम, है ना। यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, आप लोग को बता देंगे अभी, है ना। वो नंबर दे दीजिए जो पेड के लिए बताया जाता है ना, इन्फॉर्मेशन डिटेल के लिए। स्टेनो वालों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बता देंगे, स्टेनो वालों को बता देंगे। देखो मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही है, या तो हम स्टेनो के लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस ला रहे हैं अलग से, अगर ला रहे हैं तो वो बताएं, और नहीं तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रामर अगर आप चाहते हैं तो ग्रामर अभी ज्वाइन, यहाँ दे देते ना। देखो नंबर वैसे आप लोगों को यहाँ मिलता रहेगा, पर मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, सारी डिटेल आप लोगों को नीचे मिल जाएंगी, अभी ये बता देंगे अभी टीम वाले, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ लूज बोल रहे हैं, अच्छा, ओके लूज हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये तो खूबसूरत क्वेश्चन हो गया, है ना। होमोनिम, लूज जो होता है माने क्या होता है, ढीला कर देना, ढीला पड़ जाना, ढीला कर देना कोई चीज को, उसके लिए लूज होता है। आई नेवर लूज माई टेम्पर, मैं अपना टेम्पर कभी नहीं खोती हूँ। मोबाइल का हमेशा उसको साथ लेके चलती हूँ। क्या ये बोल रहा है कि मैं अपने मोबाइल का टेम्पर कभी नहीं खोती हूँ? नहीं, बाहर निकलिए, मोबाइल से भी बाहर दुनिया है, किसी लोगों को पूछना है तो। अच्छा 10 अभी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो एक नंबर हटा दूं मैं, नंबर आप लोगों के सामने आ गया, अब हटा रहे हैं, ठीक है। एक लूज ये होता है ढीला पड़ जाना, एक ये होता है खोना। तो मैं अपना टेम्पर कभी ढीला नहीं करती, तो गलत हो जाएगा, खोना हो जाएगा, तो लॉस आ जाएगा। अब दूसरा व्हेन प्रवोक, क्या लिखा है व्हेन प्रवोक का मतलब, व्हेन यानी कि हमारा क्या होता है, व्हेन हमारा क्या होता है, कंजंक्शन,
देखो इसमें गलती कैसे बना दी गई है, कंजंक्शन है व्हेन, हमारा क्या है कंजंक्शन है, और व्हेन कंजंक्शन है यानी कि इसके साथ क्या आना चाहिए सेंटेंस। अब सेंटेंस क्यों नहीं आया, सेंटेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट कॉमन हो, है ना। मेरे को ही बोला जा रहा है कि भाई मेरे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो नंबर दिया ना इस पे आप कॉल कर लेंगे तो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, है ना। ऐसे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ बोल देती हूँ, वो बता देंगे आपको। हाँ अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा कॉमन हो गया, मान लो सब्जेक्ट कॉमन हो गया। व्हेन आई प्रोवोक अगर हम लोग लिखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं पूरी, कहाँ क्लास होगी एंड ऑल, तो यहाँ पे एक बार आप बता दीजिए। When I provoke, अब इस I provoke का मतलब क्या होता है, जब मैं उकसाता हूँ। I provoke का मतलब क्या हो गया, when मैं उकसाता हूँ, जब मैं उकसाता हूँ। हाँ आ जाएगा, मॉक आएगा। I never lose my temper even when provoke गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब I am provoked करो, जब मुझे उकसाया जाता है ना, इवन तब भी, जब भी मुझे उकसाया जाता है ना, तब भी मैं अपना टेम्पर नहीं खोता हूँ, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे दो गलतियां देखने को मिल रही है, एक तो ये लूज में डबल ओ से सिंगल ओ करेंगे, और ये व्हेन प्रोवोक गलत है। व्हेन आई एम प्रोवोक्ड जो है, चलो मान लो आई तो हमने हटा दिया, पर हमें एम तो दोबारा आया है, हटा लगाना ही पड़ेगा, तो एम हम लगाएंगे यहाँ पर, और प्रोवोक को भी प्रोवोक्ड करेंगे दोनों। आई वॉज प्रोवोक नहीं, और प्रोवोक बी के बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आता है ना, थर्ड आता है। ओके संजय, आई सॉट, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे आएगी। प्रेजेंट टेंस है इसलिए वॉज नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे। आई नेवर लूज माई टेम्पर, मैं कभी अपना टेम्पर नहीं खोती, इवन व्हेन आई एम प्रोवोक्ड। तो प्रेजेंट टेंस है, नेवर आ रहा है, प्रेजेंट टेंस है, हैबिट के बारे में बता रहा है, इसलिए वॉज यहाँ पे नहीं लगेगा, राइट। चलिए 12 हो गया। 13, he lied on the grass for hours enjoying the cool breeze, वो लेटा हुआ था ग्रास पे कूल ब्रीज को एंजॉय करते हुए, ठीक है। ठीक है चलो अब फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो ले होता है, ले यानी लेटना होता है क्या, मुझे नहीं पता, नहीं नहीं ले नहीं लिखते हम, लाई लिख देते हैं। लाई यानी होता है लेटना, ठीक है, और ले यानी होता है रखना, राइट। अभी जो लाई होता है ना, इसके दो, एक और लाई होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है, एक और लाई होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। एक और लाई होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। इस लाई का जो फॉर्म होता है, इस लाई का फॉर्म होता है लाइड, लाइड, ठीक है। झूठ बोलना, झूठ बोला, झूठ बोला, ठीक है। अब ये वाला जो लाई है ना, इसका फॉर्म होता है LAY, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है LAIN। और ये जो ले है इसका मतलब होता है रखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है LAID, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है LAID, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए शक्लें लाए ले बहुत मिलती जुलती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे लाइड की जगह क्या होगा, वो लेटा हुआ था घास पे, तो लेटना ये वाला आ जाएगा, ही ले ऑन द ग्रास, ये हो जाएगा। ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स, वो लेटा हुआ था ग्रास पे एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 हो गया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान मेनी रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स जो होती हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनके बैंक्स को ओवरफ्लो कर देती हैं, ओवरफ्लो कर देती हैं बैंक्स को, एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कॉज करती है। एन आवर्स क्यों, एन आवर्स क्यों, फॉर आवर्स, घंटों तक। ऐसे बोलते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स, या फॉर डेज, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हें कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, फॉर एजेस, पता नहीं कब से ये काम चल रहा है। तो इस तरीके से बोला जाता है, गलत नहीं है वो, ठीक है। हाँ नहीं राजेश, देख लिया मैंने, बी में क्या गलती है यार, देखो एक बार। फॉर आवर्स नहीं है, घंटों तक, घंटों तक, घंटों तक ये बोला गया। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स, घंटों तक वो लेटा रहा, एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ठीक है। चलो अगले वाले में, इसमें हाँ अब यहाँ पे देखो मैनी रिवर्स ओवरफ्लो, बहुत सारी रिवर ओवरफ्लो कर देती है उनके बैंक्स को, और कॉज करती है ग्रेट डिफिकल्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो गया ये टेंस का, ये बी पार्ट हो गया टेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए पार्ट जो है ना, इसमें प्रेजेंट टेंस और बी पास में पार्ट टेंस, तो हमें टास्क टेंस को सेम करना है, प्रेजेंट ही होना चाहिए दोनों पे। तो क्या बताया मैंने, जब ए पार्ट और बी पार्ट दोनों में गलती हो, तो गलती हम किस में निकालते हैं, बी पार्ट में निकालते हैं। तो हम कॉज को क्या कर देंगे,
कॉज कर देंगे, कॉस्ट को कॉज कर देंगे और कॉज करते हैं ग्रेट डिफिकल्टी। ओवरफ्लो में नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ और वहां पे यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था बेटा, ठीक है, वो मैंने चेंज किया। ये सारे क्वेश्चन ऑल्टर्ड है, क्वेश्चन वही है, शक्ल था, क्योंकि आंसर्स याद रट लेते हो आप लोग, ठीक है, इसलिए। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, जिसमें कॉज आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन देख लो, ही ले हिज लगेज, उसने अपना लगेज रखा। अब ले होता है, ले यानी रखना, ठीक है, ले का मतलब होता है रखना, अभी अभी बताया था, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, LAID, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, LAID, ठीक है, और LIE लाई यानी लेटना होता है, और इस लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इस लाई का सेकंड फॉर्म होता है लेटा, सॉरी लेटा, और लेटा को इंग्लिश में सेकंड फॉर्म में ले बोला जाता है, वो लेटा, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ ही ले हिज लगेज, उसने अपना लगेज रखा, ये ले तो फर्स्ट फॉर्म है, अब ले है तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे LAYS करना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड फॉर्म। अगर इसको प्रेजेंट में करेंगे तो लेज, और इसको पास्ट में करेंगे तो हम इसमें क्या रखना पड़ेगा, LAID रखना पड़ेगा, यानी दोनों तरीके से ही ये ही गलत है, तो ये हम सही मानेंगे। एंड ले डाउन, अब ले डाउन ये होता है, ले डाउन यानी लेटा, ये रहा, ले डाउन हो गया रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है, रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए उसने रुका, राइट। अब देखो, ही ले हिज लगेज, जब ये ले गलत हो गया तो या तो हम इसको करेंगे या इसको करेंगे, फिर देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस कर देंगे, तो आएगा क्या, यहाँ पे आएगा ये सेकेंड फॉर्म है ना इसका, ये आ जाएगा, ही लेड हिज लगेज, उसने अपना लगेज रखा, ठीक है। हाँ, कूल ब्रीज बिल्कुल सही है, कूल ब्रीज एंड ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए लेटा रहा, एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ठीक है, बिल्कुल सही है, कूल, कूल स्पेसिफिक उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही है वो। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 10, 15 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैं 10 बता देती हूँ। देखो 10 ये रहा बेटा, पूछिए जल्दी से क्या पूछना है। देखो हैड आई कम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से इसको पढ़िए, इफ आई हैड कम, इसको अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी, परेशानी, समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमें आता है, इफ आई हैड कम टू नो, अगर मुझे कम टू नो होता, अगर मैं जान चुका होता अबाउट हिज डिफिकल्टीज, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, आई वुड हैव सर्टनली। अब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड है, ये कम जो है ना, दो देखो, कम जो है इसका फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड केम होता है, और थर्ड भी कम होता है, तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, तो हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ये तीसरा फॉर्म ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड है, इफ के साथ अगर हैड प्लस वर्ब थर्ड लग रहा है, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब थर्ड लग रहा है, तो दूसरा वाला जो क्लॉज है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड लगेगा। वुड प्लस वर्ब थर्ड लगता है सेकंड वाले में, आप कंफ्यूज हो गए बेटा, ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड कहाँ लगता है, दूसरा, ये टेबल नंबर 4 है, ये टेबल नंबर 4 है, टेबल नंबर 3 भी होता है। टेबल नंबर 3 क्या होता है, टेबल नंबर 3 होता है इफ वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और दूसरे वाले क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आप इस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में कंफ्यूज हो गए। ये टेबल नंबर 3 है, ये टेबल नंबर 4 है, ये मैं कंडीशनल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे एकदम, ये हेल्प जो है इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग हेल्प कर देंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आप सेशन को ओवर करते हैं, एम्फसाइज करने के लिए कूल ब्रीज, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग सेशन को ओवर करते हैं, पूरे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब भी अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, कैसा भी सेशन अगर आप लोगों को चाहिए आज कल में, क्योंकि परसों एग्जाम है, तो प्लीज मुझे बताइएगा अभी, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकूं। शाम को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।